Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mockzone. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for CAT 2021 or some other exams like NMAT, SNAP, IFT, etc. Because I'm going to discuss one of the most important topic, that is escalators. Guys, टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केलेटर्स, एंड 90% से ज़्यादा लोग उसको छोड़ देते हैं, इससे डरते हैं। वो मतलब जैसे ही क्वेश्चन आता है मॉक में वो छोड़ देते हैं काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता एक्चुअली। तो गैस सच बता रहा हूँ, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्सेलेरेटर से कभी डर नहीं लगेगा, आपको आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको समझाऊंगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा, प्लस हम लोग कई एग्जाम्पल्स देंगे, बिकॉज एग्जाम्पल से ही अच्छे से क्लैरिटी आती है। तो वीडियो को पूरा देखना। आप चाहे कैट के एस्पिरेंट हो या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CMAT, CET, NMAT, SNAP, कुछ भी, कोई भी MBA, इवन बैंकिंग का भी दे रहे हो एग्जाम, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए कि एस्केलेटर्स के क्वेश्चन डरते हैं। गाइस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी लोग गलती करते हैं, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कैट में इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक जिससे आप डरते हो, अपने आप से झूठ मत बोलो, उसको लिखो और उसको कैसे भी करके पढ़ो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूट्यूब से पढ़ो, चाहे अपनी जहाँ से आपने कोचिंग ली हो वहाँ से पढ़ो, उससे भागो मत। आप गलती करते हो बड़ी, आपको जो आता है वो आप करते रहते हो, अच्छा जो नहीं आता उससे भागते हो, तभी आपके मॉक्स में स्कोर्स फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लाइक कर दो वीडियो को, जरूर से वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, तो गाइस कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं एस्केलेटर्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है। तो गाइस पहली चीज है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है ना, वो नंबर ऑफ स्टेप्स की उसमें होती है। एस्केलेटर्स क्या होता है, मूविंग स्टेयर्स होती है, राइट। आपने देखा होगा आपने मॉल वगैरह में, ठीक है, मॉल में, एयरपोर्ट्स में, तो मूविंग स्टेयर्स होती है। यहाँ पे जब हम डिस्टेंस लेते हैं ना, यहाँ पे किलोमीटर मीटर नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स में। आपने अगर 4 स्टेयर्स चढ़ी हैं तो 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है, ऐसे के अंदर बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्केलेटर का कंसेप्ट होता है ना, बेसिकली थोड़ा सा यू कैन से कि जैसा आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स होता है, उसी की तरह ही होता है। बोट्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है, आपका वाटर फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर आप भी जा रहे हो तो जो स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी ना। उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, U+V करते हैं, मतलब आपकी स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। बट अगर ऐसा होता है कि वाटर जा रहा है कहीं और, आप जा रहे हो उसके अपोजिट, तो वो हो जाती है U-V, क्योंकि नेट स्पीड आपको कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एक फोर्स आएगा ना उल्टी तरफ से, ठीक है, तो कम हो जाएगी स्पीड, तो U-V। तो वही यहाँ पे चीज होती है, अलोंग द एस्केलेटर अपोजिट टू द एस्केलेटर, वो चीज होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। द सेकंड पॉइंट इज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द इंडिविजुअल एंड द एस्केलेटर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द एस्केलेटर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एस्केलेटर में, जो एस्केलेटर में स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, वो बराबर होती हैं स्टेप्स टेकन बाय द इंडिविजुअल। जैसे हम मान लो जा रहे हैं, ठीक है, हमारे स्टेप्स प्लस एस्केलेटर जो स्टेप्स चलेगा उसको जो ऐड करोगे, मान लो हमने अगर चले D स्टेप्स, एस्केलेटर ने चले E स्टेप्स, ठीक है, तो D+E ये जो होता है, ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ देखो आप थर्ड पॉइंट देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी द एडिशन ऑफ द टू इन द केस द इंडिविजुअल इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एन एस्केलेटर। एस्केलेटर मैंने बताया था पहले आपको ये, ठीक है। इट विल बी द सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू इन द केस एस्केलेटर एंड द इंडिविजुअल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऐड करेंगे, वही चीज होती है, सब बोट्स एंड स्ट्रीम का है। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द एस्केलेटर। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं एस्केलेटर में, ठीक है। एस्केलेटर विल मूव फॉर द सेम टाइम द पर्सन इज मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे ये आपको हमेशा यूज होगा कि अगर आप मान लो 20 सेकंड्स के लिए चल रहे हो एस्केलेटर में, आपको 20 सेकंड्स लगे एस्केलेटर जाने में, ठीक है, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ उतनी देर में, प्लस उतने ही टाइम में एस्केलेटर कितना चला, जितने टाइम में आप गए हो, वो एडिशन जो होता है वही होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। मान लेते हैं कि अगर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यही यूज होना ही है एग्जांपल्स में, यही यूज करेंगे। मान लो आपकी स्पीड A मीटर पर सेकंड है, एस्केलेटर की स्पीड है E मीटर पर सेकंड, आपको लगे 20 सेकंड चलने में ऊपर, ठीक है, तो टोटल स्टेप्स क्या हो जाएंगे एस्केलेटर के, ये हो जाएंगे आपकी स्पीड इंटू टाइम कितना लगा आपको, ठीक है, A इंटू 20 प्लस 20 सेकंड आप चलो तो 20 सेकंड एस्केलेटर कितना चला, एस्केलेटर की स्पीड E थी, E इंटू 20, मतलब आपकी टोटल डिस्टेंस, आपके टोटल स्टेप्स A इंटू 20 एंड एस्केलेटर्स के टोटल स्टेप्स E इंटू 20। ये जो टोटल स्टेप्स आए, यही होते हैं टोटल स्टेप्स जब एस्केलेटर स्टेशनरी है, मतलब एस्केलेटर जब रुका है
तो उसमें स्टेप्स जो होते हैं वो यही होते हैं। तो आपको 90% से ज्यादा केसेस में, नीचे में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट रूल, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कांस्टेंट होते हैं, यही आपको इक्वेट करने पड़ेंगे 2-3 केस में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक रह गया था। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर, या तो आपको निकालना पड़ेगा स्पीड, या फिर यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन एस्केलेटर। ये 2 क्वेश्चन मेनली आते हैं, आपको स्पीड निकालनी है एस्केलेटर की, या फिर आपको स्टेप्स कितने हुए, टोटल स्टेप्स स्टेशनरी है जब तक कितने हुए, ये चीजें। तो ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला टोटल स्टेप्स कितने आएंगे। यहां तक मैंने थ्योरी समझ ली काफी, अब एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर होगा, चाहे आप जितनी थ्योरी पढ़ लो, जब तक एग्जाम्पल दोगे तब आपका कुछ क्लियर ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आनंद टेक 90 सेकंड्स टू मूव अप एन एस्केलेटर विच इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, एस्केलेटर नीचे आ रही है एंड ही टेक्स 30 सेकंड्स टू मूव डाउन द सेम एस्केलेटर। ठीक है, एस्केलेटर देखो नीचे ही आ रही है। पहले केस में 90 सेकंड लगता है जब आनंद ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एक केस में आनंद ऊपर जा रहा है, उसको 90 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरे केस में आनंद को लग रहे हैं 30 सेकंड जब आनंद नीचे आ रहा है एंड एस्केलेटर भी नीचे आ ही रही है। ठीक है, तो हमको निकालना है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो अप और डाउन। ठीक है, व्हेन द एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ, मतलब जब स्विच है एस्केलेटर, जब उसको ऑफ कर दिया तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो स्पीड अगर आनंद की ए है, ठीक है, मान लो ए मीटर पर सेकंड, ए मीटर पर स्टेप से चलता है आनंद है, एंड मान लेते हैं एस्केलेटर चलता है ई से। तो देखो पहले केस में क्या हो जाएगा, टोटल स्टेप्स कितने हो गए आनंद के, 90 इंटू ए। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर नीचे आ रही, तो माइनस करेंगे। ठीक है, नेट माइनस होगा ना, माइनस 90 इंटू ई। ठीक है, हमने क्या किया, आनंद को 90 सेकंड्स लगे ना, तो 90 इंटू ए आनंद के टोटल स्टेप्स हो गए, और ये उतनी देर में एस्केलेटर कितना चलेगा, 90 इंटू ई, अगर एस्केलेटर की स्पीड ई है। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं दोनों केस में। तो ये टोटल स्टेप्स आ गए स्टेशनरी जब, ये पहला केस हो गया हमारा, तो हम उसको लिख सकते हैं 90A माइनस 90E, ये वन इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है, ये 30 सेकंड्स ले रहा है और नीचे आ रहा है, वो भी नीचे आ रही है, 30A प्लस 30E। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इक्वेट कर दो, दोनों का डिस्टेंस सेम है, टोटल स्टेप तो सेम ही है, तो 90A माइनस 90E इक्वल टू 30A प्लस 30E। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60A इक्वल टू 120E, ये आपका आ गया 2E। तो हमको यहां से पता गया कि स्पीड ऑफ द मैन एंड एस्केलेटर के स्पीड का रिलेशन आ गया है। हमें निकालना है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो और डाउन। ठीक है, तो हमको अगर टाइम निकालना है, मैन को कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालने, टोटल स्टेप्स निकालने, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, मतलब ई की वैल्यू रख दो आप, ई इक्वल टू हो जाएगा a/2, ई इक्वल टू a/2 रख दो, या तो आप 1 में रख दो या तो आप 2 में रख दो। तो आप अगर 1 में रखते हैं, मान लो, चलो 2 में रख देते हैं, 30A प्लस 30 इंटू a/2। ठीक है, ये 15 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 45A। 45A हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल स्टेप्स। हमको निकालना है टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, स्पीड क्या थी मैन की, ए, काट दिया, 45 लगा। ठीक है, 45 सेकंड्स में इसको लगेंगे जब एस्केलेटर स्टेशनरी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से। हमने कुछ नहीं किया है, हमने दोनों केसेस में डिस्टेंस ली है, निकाली है। डिस्टेंस क्या होती है, मैन कितना चला एंड एस्केलेटर कितनी चली, उसका सम, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा बीच में अगर दोनों का डायरेक्शन अलग है। पहले केस में ऊपर जा रही थी एस्केलेटर एंड ऊपर जा रहा था मैन एंड एस्केलेटर नीचे आ रही थी, दूसरे केस में दोनों लोग नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज थी गैस। मैं टाइम लेके समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं जल्दी जल्दी भागने का। अगर आपको समझ रहे हो तो फायदा नहीं ना, कमेंट करो नीचे, कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, आपको मुझे आप पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप में भी, ये नंबर दिया है नीचे। ठीक है, यहाँ पे पिंग कर सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन रामू वॉक्स डाउन ही टेक्स 1 मिनट ऑन एन एस्केलेटर विच इज मूविंग डाउन बट टेक 40 सेकंड्स व्हेन ही रन्स डाउन। ठीक है, he takes 20 steps when he is walking whereas he takes 30 steps when he is running। ठीक है, चाहे रन करे चाहे वॉक करे उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, वो तो खाली क्योंकि एस्केलेटर चल रही है। तो पहले केस में क्या है, इसको लग रहे हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, ऑन एन एस्केलेटर विच इज मूविंग डाउन, 60 सेकंड्स लग रहे हैं, एस्केलेटर डाउन मूव कर रही है। ठीक है, एंड he takes 20 steps when he is walking। ठीक है, एंड he takes 30 steps when he is running। ठीक है, ये पूरा टाइम नीचे ही जा रहा है, मतलब दो केसेस हैं, 20 स्टेप्स एंड 30 स्टेप्स।
क्योंकि इसको गाइस टाइम कम क्यों लग रहा है, यहाँ पे इसको 60 सेकंड्स लग रहे हैं, यहाँ पे 40 सेकंड्स लग रहे हैं, क्योंकि सेकंड केस में भाग रहा है, फर्स्ट केस में ये चल रहा है खाली, बस ये चीज है। तो वही चीज करो, पहला केस ले लो आप। पहले केस में क्या है, 60 सेकंड्स लग रहे हैं तो और 20 स्टेप्स लेता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे स्टेप्स ऑलरेडी दिए हुए हैं मैन के, प्लस हमको निकालना है, मान लेते हैं एस्केलेटर की स्पीड है ई, ठीक है, 20 प्लस 60 इंटू ई, यही तो होगा। हमने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ मैन प्लस डिस्टेंस ऑफ एस्केलेटर। मैन की डिस्टेंस तो हमको दी है पहले से ही 20 स्टेप्स, बट हमको एस्केलेटर का नहीं पता, तो क्या करेंगे हम 60 सेकेंड्स इंटू उसकी स्पीड, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 30 स्टेप्स प्लस 40 इंटू ई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर लो। 20 प्लस 60 ई इक्वल टू 30 प्लस 40 ई, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, 20 इक्वल टू 10, ई आ गया 1/2, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर, ई को 1/2 रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। तो गाइस यहाँ पे बस ये चेंज था, यहाँ पे स्टेप्स मैन के ऑलरेडी दिए हुए थे, ठीक है। पहले केस में क्या था, नहीं दिए थे, यहाँ पे दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ई को 1/2 रखो, फर्स्ट में रख दो, आंसर सेम ही आएगा जिसमें रखो चाहे आप। 20 प्लस 60 इंटू 1/2, ये आ गया 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। आपको लग रहा होगा 1 में रखा 2 में रखने से आंसर आएगा, यहाँ पे रख दो 30 प्लस 40 इंटू 1/2 20, तब भी 50 आ गया। तो टोटल स्टेप्स कितने हैं एस्केलेटर में, 50 स्टेप्स हैं जब एस्केलेटर स्टेशनरी है, ठीक है। तो बस वही चीज हमने की, यहाँ पे वही चीज हमने अपना करी है, टोटल डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दिया। बिल्कुल ईजी एस्केलेटर अगर आप समझ रहे हो तो, वरना बहुत टफ लगेगा आपको नहीं समझ रहे हो तो। और काफी स्कोरिंग भी है, नॉन कैट में तो काफी ईजी है, कैट में फिर भी और ट्रिक कर सकता है वो। देख लेते हैं और क्वेश्चन। बंटी इज गोइंग अप द एस्केलेटर, it takes 80 seconds to walk up the escalator which is moving upwards and 120 seconds to walk up the escalator which is moving downwards, ठीक है। तो बंटी का स्पीड मान लेते हैं a एंड एस्केलेटर का स्पीड मान लेते हैं e। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, हम आपको बार बार इसलिए कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे a स्पीड बंटी की है, e स्पीड है एस्केलेटर की। अब टोटल स्टेप्स क्या हो जाएंगे, बंटी ने कितना चला प्लस एस्केलेटर ने कितना चला, ठीक है। बंटी कितना चलेगा, बंटी को टाइम लग रहा है 80 सेकेंड्स और बंटी ले रहा है बंटी की स्पीड क्या है a, ठीक है। और बंटी पहले केस में क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रही है, तो प्लस करेंगे ना 80 इंटू ए प्लस 80 इंटू ई। अब यहाँ पे 80 इंटू क्यों किया, क्योंकि टाइम तो 80 लग रहा है। हमने बोला था कि जितना टाइम बंटी को लगेगा, जितना टाइम मैन को लगेगा, उतना ही टाइम एस्केलेटर कितना चल रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो 80 प्लस 80 हमारा पहला केस आ गया। दूसरा केस क्या आ गया, दूसरे केस में 120 इंटू ए, यहां पे हम करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि एस्केलेटर नीचे जा रही है, बंटी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 120 ए माइनस 120 ई बराबर कर दो, सॉरी 80 ए प्लस 80 ई इक्वल टू 120 ए माइनस 120 ई, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, तो अब इसको आप कर दो 40 ए इक्वल टू 200 ई, यही तो हुआ, ठीक है। काट दो ए इक्वल टू 5 ई, मतलब यहां पे रिलेशन आ गया मैन की स्पीड एंड एस्केलेटर की स्पीड में। अब क्या बोला, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बंटी टू क्लाइंब द एस्केलेटर विच इज स्टेशनरी। अब बंटी को कितना टाइम लगा, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हमको निकालनी पड़ेगी एस्केलेटर के स्टेप्स कितने, डिस्टेंस कितनी, कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे ई इक्वल टू कर देंगे a/5, क्योंकि हमको बंटी के निकालना है ना, तो हम बंटी के फॉर्म में हमको लेनी पड़ेगी, तो ई को हम a/5 रखेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में रख दो, पहले क्वेश्चन में रख दो 80 ए प्लस 80 इंटू a/5, 80 ए प्लस 16 है, यह आ गया 96 से आ गया, ठीक है। अब 96 से स्टेप्स हैं, हमें निकालना है टाइम, तो 96 से डिस्टेंस अपॉन स्पीड ए कट गया, 96 सेकेंड्स आ गया। टोटल बंटी को टाइम कितना लगेगा, जब स्टेशन वो 96 सेकेंड्स लगेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो, अब बंटी एंड बबली आर क्लाइंबिंग ऑन ए एस्केलेटर दैट इज गोइंग अप, ऊपर जा रही है, ठीक है, एस्केलेटर ऊपर जा रही है। बंटी टेक्स 60 सेकेंड्स 60 स्टेप्स टू रीच द टॉप, बट बबली टेक्स 64 स्टेप्स टू रीच द टॉप, ठीक है।
अब देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको स्टेप्स दिए, बंटी कैन टेक 3 स्टेप्स इन ए सेकेंड वाइल बबली कैन टेक 4 स्टेप्स पर सेकेंड। ठीक है, बंटी की स्पीड दी गई है, बबली की स्पीड दी गई है, बंटी एंड बबली के स्टेप्स दिए गए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही होंगे एक्सीलरेटर में डी, तो पहले बंटी केस लें अगर, तो वही चीज करेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ बंटी प्लस टोटल डिस्टेंस बाय एस्केलेटर। तो बंटी के स्टेप 60 हैं, अब एस्केलेटर कितना चलेगा। अब यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज जाओगे कि यार टाइम कितना लगा बंटी को, नहीं दिया ना, नहीं दिया तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 60 स्टेप्स हैं बंटी के, ठीक है, और बंटी को स्पीड कितनी 3, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, 60 × 3 ये टाइम आ गया। एस्केलेटर की स्पीड मान लें ई, वही चीज हो गई बस। तो ये हमारा हो गया 60 + 20, ये डी आ गया। दूसरे केस में जब बबली की बात करें, बबली टेक्स 64 स्टेप्स, 64 कर लो, ठीक है, प्लस अब बबली केस में भी यही चीज है, हमको टाइम नहीं पता बबली को कितना लग रहा है, निकल जाएगा 64 स्टेप्स अपॉन बबली की स्पीड क्या है 4 स्टेप्स पर सेकेंड, 4 कर दो इंटू ई, यह आ गया 16, ये हम कर देंगे 64 + 16 ई। क्या करेंगे, बराबर कर देंगे दोनों को, 60 + 20 = 64 + 6ई। ठीक है, 16 सॉरी, यहाँ 16 है ना, ठीक है। तो बस आप इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहाँ ले जाओ, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 4 = 4e, ई आ गया 1। अब अगर ई हमारा 1 आ गया है तो हम निकाल लेंगे, ये ना रख दो आप, किसी भी क्वेश्चन में रख दो आ जाएगा। स्टेप्स 60 + 20 × 1, यह आपका आ गया 80 स्टेप्स, 80 स्टेप्स, 80 स्टेप्स आ गए आपके टोटल स्टेप्स कितने थे 80। आप किसी भी क्वेश्चन में रखोगे आ जाएगा, हमने इसमें रखा आप इसमें रख दो, 64 + 16 भी आपका 80 आएगा, 60 + 20 भी आपका 80 आएगा। बिल्कुल सिंपल है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा तो दिक्कत है, आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का है, थोड़ा सा वो है, दिक्कत अलग कर सकता है, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। बंटी एंड बबली आर क्लाइंबिंग ऑन ए मूविंग एक्सीलरेटर दैट इज गोइंग अप, ठीक है। बंटी टेक्स 60 स्टेप्स टू रीच द ड्रॉप, बट बबली टेक्स 64 स्टेप्स टू रीच द ड्रॉप। फॉर एवरी 3 स्टेप्स दैट बंटी टेक्स, बबली टेक्स 4 स्टेप्स। यहाँ पे आपको स्पीड नहीं दी है, मतलब यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है, लेट द स्पीड बी 3a and 4a। बंटी एंड बबली की स्पीड का रेशियो दिया गया है 3a and 4a फॉर एवरी 3 स्टेप्स, ये बोला गया है। तो यहाँ पे आपको वहां पे आपको स्पीड दी थी पक्का से, यहाँ पे नहीं दी है, यहाँ पे स्पीड आपको रेशियो में दी है, तो 3a 4a आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप मान लो उसको 3p and 4p, 3p and 4p मान लो उसको आप स्पीड। देखते हैं क्या कर सकते हैं, वही करेंगे। हमने आपसे बोला था 90% केस में वही करना है, 90 के हमने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जहाँ पे ये ना किया हो, डिस्टेंस हमने हमेशा इक्वेट की है। तो d = टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बंटी के केस में 60 स्टेप चल रहा है, प्लस 60/3p, यहाँ पे स्पीड p के टर्म्स में 60/3p टाइम आ गया ना, इंटू एस्केलेटर की स्पीड e मान लो, ठीक है। तो ये आपका d आ गया 60 + 20e/p, ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 64 + 64/4p × e, ठीक है। तो ये आपका आ गया 64 + 4e/p, यहाँ पे e/p के टर्म्स में आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पास एक दिक्कत आई, सबको सेम था पहले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे स्पीड आपको डायरेक्ट नहीं दी गई, स्पीड का रेशियो दिया गया, तो आपने 3p 4p मान लिया। तो मतलब e/p आपको यहाँ पे निकालना है एक तरह से, ठीक है, e/p निकाल लो, तो दोनों को इक्वेट कर दो अब d को, तो ये क्या हो जाएगा 60 + 20e/p = 64 + ये आपका 16 है, ठीक है, 16e/p, 16e/p। तो बराबर करो उसको आप, तो ये आ गया 4 = 4e/p, e/p = हो गया 1, ठीक है। मतलब एस्केलेटर की स्पीड और आपकी स्पीड का रेशियो 1 आ गया, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर स्टेप्स इन द एस्केलेटर, कुछ करना ही नहीं है, फिर आपने e/p जो निकाला साफ साफ डाल दिया, तो 60 +
20 = 80। आप सोच रहे हो कि यार एस्केलेटर एंड बंदे की स्पीड दी नहीं गई तब भी हमने कैसे कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो काफी लोग सोचते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा इसका आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको E/P निकालना था मेनली, तो आपने E/P निकाल के वो रख दिया सीधे, आपका तब भी 80 स्टेप्स। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही 80-80। बस ये क्वेश्चन करने का फायदा ये था कि आपको इससे इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिए, आपको आगे समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताना, और एक बार और अपने आप करो, प्रैक्टिस करो, पॉज करके देखो। समझना बहुत जरूरी है, चाहे 100 क्वेश्चन कर लो चाहे 500 क्वेश्चन कर लो, अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। रटो मत क्वेश्चन को, समझो कि कर क्या रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ डिस्टेंस कॉमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेप्स हैं, वो टोटल स्टेप्स तो एक्सीडेंट में सेम ही रहेंगे ना। अगर आपके घर में 10 सीढ़ियां 10 ही रहेंगी ना, जितने चाहे भाग लो चाहे दौड़ लो जो कर लो आप उसमें, वही चीज एस्केलेटर साथ भी है। और डिस्टेंस यहाँ पे कैसे आते हैं, आप कितना चले आपके स्टेप्स प्लस एस्केलेटर कितना चला, उन दोनों को ऐड करोगे आपके एस्केलेटर के टोटल स्टेप्स आ जाएंगे। वही चीज करी हमने यहाँ पे बस, ठीक है। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कैट प्लैटिनम कोर्स फ्रॉम 18th, टेंटेटिव डेट है। ये क्वांट्स का डिटेल्स आपको दे दिया, आपको बाकी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे mockzone.in या फिर 3dlearning.in में जाके आप डिटेल ले सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है, 50 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, उससे ज्यादा रखेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे हम लोग काफी अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग सब आराम से होती है। यू कैन डायरेक्टली पिंग मी इन केस ऑफ एनी डाउट्स। बैच साइज कम रहने का फायदा यही है कि काफी बच्चों को डाउट्स क्लियर नहीं हो पाती है, तो वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। प्लस सारे सेक्शंस के लिए हम लोग का काफी अच्छा वो है। VRC के लिए वी हैव ब्रजेश पांडे सर बोधी प्रेप के, VRC की जूम क्लासेस होती हैं, LRDA की भी जूम पे क्लास होती हैं। इनके डेमोज हैं, क्वांट्स का कल डेमो हो चुका है, बट VRC एंड LRDA का डेमो बचा है अभी। आपको करना हो तो आप 8:30 बजे आज है डेमो VRC का, पैरा जंबल्स कराएंगे सर। आप पिंग कर सकते हो, मुझे डेमो ले सकते हो। 8604734785 नंबर मेरा, मुझे पिंग कर दो। इफ यू विलिंग टू ज्वाइन द बैच मुझे बताना है, ठीक है। काफी कम का बैच साइज है, काफी अच्छा है। अगले साल तक की वैलिडिटी 31 मार्च तक, हर एक चीज अच्छे से हो जाएगी, प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा पूरा। बाकी आपको डिटेल्स चाहिए कैट के उसकी तो आप वेबसाइट चले जाओ हम लोग की mockzone.in में, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर 3dlearning.in में चले जाओ, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कैसा अच्छा लगा वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बाय।